प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया गया। सुबह सैलाना बस स्टैंड स्थित फर्स्ट चर्च में जश्न मनाया गया। सुबह क्रिसमस चर्च शुरू हुआ। फादर ने प्रभु ईसा मसीह की आराधना की। केरल पार्टी ने आराधना गीत से प्रभु की आराधना की। चर्च छूटते ही बाहर आकर फादर ने समाजजनों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। पर्व की बधाई देने के लिए राजनीतिक और सामाजिक संगठन के सदस्य भी चर्च पहुंचे थे। समाजजनों ने परंपरा अनुसार बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। बच्चों को उपहार और केक भी दिए गए। चर्च में माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर आधारित झांकी भी सजाई गई है। वार्ड की तस्वीरें भयावह है। हर तरफ गंदगी ऐसी पसरी है जैसे सालों से सफाई नहीं हुई हो। सड़कों की दास्तां भी दर्द भरी है। जनता को प्राथमिक सुख सुविधाओं से भी वंचित कर रखा है। लेकिन पार्षद कहते हैं करोड़ों के विकास काम करवाए हैं। जनता बोलती है सच्चाई की तस्वीरों को दिखाते हैं। वार्ड क्रमांक 46 में जब एन टाइम्स की टीम पहुंची तो विकास की मैदानी हकीकत सामने आ गई। वार्ड 46 में भाटों का वास, बरगुंडों का वास, राजेंद्र नगर, वेदव्यास कॉलोनी सहित 16 रहवासी क्षेत्र आते हैं। इस वार्ड की पार्षद नजमा इक्का वेलूद थी। वार्ड की जनता कहती है कुछ विकास नहीं हुआ है। सफाई, पानी, सड़क कहीं कुछ नहीं है। पार्षद ने कुछ नहीं किया। सुनिए वार्ड का कैसा हुआ विकास जो जनता बताती है। सिवा मच्छर के सिवा कुछ नहीं है यहाँ। तो आपका जो पार्षद है यहाँ का इक्का बेलून, नजमा बेलून, उन्होंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने भी कोई आके कोई झांकता ही नहीं है। सड़क के ऊपर कोई आता ही नहीं है। तो कह रहे करोड़ों के काम करवाए हमने। इधर नहीं करवाए। आप यहाँ से वहाँ तक के आप तलाश कर लो। इधर से वहाँ तक के तलाश कर लो आप। यहाँ कोई साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो, ना पार्षद का कोई ध्यान रहता है यहाँ पर। आई आपके समझ नाली इतनी गंदी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आई समझ, और मच्छर भी इतना काटते हैं कि बस पूछो मत। विकास कार्यों की बात कर रहे हैं आपसे। विकास कार्यों में तो अभी तक तो कुछ भी नहीं बना है साहब। हाँ, ये खड्डे खोचरे हो रहे हैं। ये भी वाहन वाले भी आते जाते हैं, टकराते हैं, सब कुछ होते रहता है। मगर अब क्या करो, यहाँ पार्षद कोई किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अपना को यहाँ तकलीफ है वो। नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है सर। शोएब साहब, ये बताएं कि आपके वार्ड में कितना विकास हुआ है? सर इस वार्ड में तो अभी तक के विकास से मैंने 5 सालों के बाद तो कुछ देखा नहीं है। 5 साल पहले हुआ था, रोड बने थे, सब कुछ हुआ था। अभी तो ये 5 साल पहले पिछले जब पार्षद चुनाव हुए थे ना, उस टाइम पे बना। कौन था पार्षद उस वक्त? कुछ है नाले? ये कमरुद्दीन कछवाए थे उस टाइम। उस वक्त बनी थी समस्या। उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ये जो नाले वगैरह जाम पड़ी, ये नाले तो सर सालों हो गए उसको ऐसी कैसी देख रहे हैं। पूरी चाक हो गई नाली, मच्छर वगैरह सब बीमारी फैलती है सर। इसके अलावा कोई विकास? इसके अलावा कुछ भी नहीं। ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी? ये ट्यूबवेल थी है अभी भी, बाकी कभी खराब हो जाती, फिर महीनों में चालू होती है, फिर मतलब ऐसे तकलीफ आती है। ये ना पार्षद वगैरह आता है समय देखने के लिए क्या हो रहा है वार्ड में? अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आया। साहिल साहब, ये बताएं, विकास कार्य की बात कर रहे हैं हम आपसे। आप 5 सालों में जो पार्षद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जो आपके यहाँ नजमा बेलून जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया आपके वार्ड? कुछ भी नहीं किया साहब। नाली वाली कुछ भी साफ नहीं होती है। उधर रोड पे ऐसे लेंडे तीते रहते हैं। इधर रोड ऐसी गंदी है इधर की, साफ ही नहीं होता कुछ भी साफ सफाई नहीं होती है। पूरा नाले में देखो आप अभी कितना कचरा है। सड़क वगैरह कुछ? सड़क वड़क कुछ भी साफ नहीं होती है। ये सड़क देखिए हम लोग पूरी टूटी फूटी है। हाँ। कब बनी थी कुछ? बहुत टाइम हो गया, बने ही नहीं है। अभी बनने का बता रहा है कि बनी नहीं रही है। वो गड्ढे अड्डे सब हो रहा है इधर ने। लेकिन पार्षद पति इक्का वेलूद कहते हैं वार्ड में विकास हुआ है। 3 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए के काम करवाए गए हैं। विकास कार्य में तो ये है कि मैंने टोटल 3 करोड़ ऊपर के विकास कार्य कराए, जिसमें प्रमुख है
मराठों का वास, कुमारों का वास, राजेंद्र नगर, बरगुंडों का वास, गौशाला रोड, यहाँ की सीसी रोड के कार्य करवाए, नालियाँ बनवाई है। इसके अलावा मैंने हमारे नगर मदीना कॉलोनी है, वहाँ के लिए 13 लाख रुपया, जिसमें 5 लाख रुपए विधायक निधि के हैं और 7 लाख रुपया निगम निधि से स्वीकृत कराया है। और उस कार्य का भूमि पूजन खुद विधायक जी ने, क्षेत्रीय पार्षद नजमा जी बहलोत और हमारे नगर निगम के जितने अधिकारी और जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने वहाँ पर भूमि पूजन किया था। कितने वोटर है आपके वार्ड में? 4200। 4000 जी। सर, आपने कांग्रेस से खड़े होकर फाइट दी है जी। कैसे जीते, किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं आई। कारण उसका ये था कि मैं ज़मीनी कार्य करता हूँ, लोगों को मालूम है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, इसलिए सभी वर्ग के लोगों ने मुझे अपार समर्थन दिया, स्नेह दिया। और मैं ये कह सकते हैं कि बीजेपी के वार्ड में बहुत शानदार जीत दर्ज करके आया था। अनुमानित कुछ भी 400 वोट के आसपास से जीता था मैं, और ये बहुत बड़ी जीत सी उस वार्ड के अंदर। कुछ भी चुनाव आ रहे हैं, क्या जी। तैयारी? मेरी तैयारी पूरी तरह से है, क्योंकि मैं इन पूरे 5 साल पूरे वार्ड में सक्रिय रहा हूँ। इस मेरे कार्यकाल के बावजूद, अभी 11 महीने हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बावजूद मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। सर, इस वार्ड में तो अभी तक के विकास से मैंने 5 सालों के बाद तो कुछ देखा नहीं है। 5 साल पहले हुआ था, रोड बने थे, सब कुछ हुआ था। अभी तो ये 5 साल पहले, पिछले जब पार्षद चुनाव हुए थे ना, उस टाइम पे बना। कौन था पार्षद उस वक्त, कुछ है नॉलेज? ये कमरुद्दीन कछवाए थे उस उस टाइम वक्त पे। बनी थी समस्या। उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ये जो नालियाँ वगैरह जाम पड़ी, ये नाली तो सर सालों हो गए उसको ऐसी कैसी देख रहे हैं, पूरी चाक हो गई नाली, मच्छर वगैरह सब बीमारी फैलती है सर। इसके अलावा कोई विकास इसके अलावा कुछ भी नहीं। ट्यूबवेल वगैरह? ट्यूबवेल वगैरह कुछ भी, ये ट्यूबवेल थी है अभी भी, बाकी कभी खराब हो जाती, फिर महीनों में चालू होती है, फिर मतलब ऐसे तकलीफ आती है। ये ना पार्षद वगैरह आता है समय देखने के लिए क्या हो रहा है वार्ड में? अभी तक तो नहीं आया है। नहीं आता। वार्ड के विकास बनाम विनाश की तस्वीरें कैद है। जनता कुछ और बता रही है, पार्षद पति कुछ और। सच्चाई क्या है, यह सवाल चुनाव तक कैद है। कवि हृदय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती सेवा और सुशासन दिवस के रूप में शुक्रवार को मनाई गई। सुबह भाजपा ने मंडल स्तर पर अलग अलग आयोजन किए। हनुमान ताल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया। तालाब के किनारे पसरी पड़ी गंदगी को साफ किया गया। यहाँ भाजपा नेता पवन सोमानी, प्रहलाद पटेल, सीमा टांक, अरुण राव सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुखर्जी मंडल ने आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित की। मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित ने कहा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने अटल जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा। इधर वार्ड नंबर 11 बूथ पर मनोज शर्मा, पवन सोमानी, मयूर पुरोहित, संतोष लालवानी की मौजूदगी में माल्यार्पण किया गया। शहर में अमृत मिशन योजना के तहत 3 नालों को पक्का किए जाने का काम अधूरा है, लेकिन निर्माण करने वाली कंपनी को 5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। यह आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने निगम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुबारिक खान, पूर्व पार्षद नजमा बेलूत, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि इकराम इक्का बेलूत, कांग्रेस प्रवक्ता जोएफ आरिफ ने ज्ञापन देते हुए शिकायत की है। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 मार्च 2018 को अमृत सागर क्षेत्र में पूर्व महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष यास्मीन शेरानी, मुबारिक खान एवं पूर्व क्षेत्रीय पार्षद नजमा इक्का बेलूत, जाकिर रावटीवाला की उपस्थिति में काम प्रारंभ हुआ था। पहला नाला गौंदड़े की पुलिया से ओकाला गणेश मंदिर तक बनना है, जिसका निर्माण चल रहा है। राजेंद्र नगर मदीना कॉलोनी के पीछे से बोरा बाखल तक निर्माण बंद है। इसी तरह दूसरा नाला आबकारी चौराहे से मराठों का वास तक बनना है, जिसका अभी तक निर्माण चालू नहीं हो पाया है। तीसरा नाला
राजेंद्र नगर से बनना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण विपरीत दिशा बोहरा बाखल से शुरू किया गया है। यहाँ निर्माण में कई बाधाएं आ रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रथम चरण में 11 करोड़ से भी अधिक की लागत से नालों को पक्का किया जाना था। गुजरात की NP पटेल कंपनी को निगम ने 5 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा सितंबर 2020 में खत्म हो गई है, जबकि एक भी नाला अभी तक पूरा नहीं हुआ। जांच कराते हुए तीनों नालों का निर्माण प्रस्ताव के अनुसार कराया जाए। मामले की शिकायत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, हम लोग यहाँ पर व्यापारी वर्ग लोग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो संपत्ति भवन अनुज्ञा सम्मिलित जो है कमेटी है, उसमें काफ़ी दर बढ़ा दी गई है और जो दर थी वो 1 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दी गई है, जिसका पूरा सीधा बोझ आम जनता पे पड़ रहा है। जो भवन निर्माण 1000 स्क्वायर फीट का 5000 रुपये में अनुज्ञा में होना था, उसके 50,000 रुपये हो गए। नगर निगम इस प्रकार का व्यवहार कर रही है जैसे कि जमीन दे रही हो। इस बात के विरोध स्वरूप आज यूथ कांग्रेस और इसके माध्यम से हम व्यापारी लोग सब यहाँ पर उपस्थित हुए थे और आज ज्ञापन प्रेषित किया है और इनको शीघ्र से शीघ्र इस मामले में जो बढ़ी हुई दर है उसको वापस लेने का इनसे अनुरोध किया है। अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी, जनता के साथ इसमें आंदोलन करेगी। युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट ने कहा, जैसे कि आप सबको विदित है कि जो समस्त ठेकेदार लोग थे और जो आने वाले में अभी जो मलबा जो टैक्स बढ़ाया है, जो एक भवन बनाते हैं तो उसमें 25 लाख की अगर लागत लगती है तो उसमें उन्होंने 1% बढ़ा के जो मलबा टैक्स 3000 रुपये का था वो मलबा टैक्स इन्होंने बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया, 1% ये। फिर अगर आपको परमिशन लेनी है तो परमिशन के उन्होंने 25-30,000 रुपये अलग बढ़ा दिए। तो एक आदमी जो परमिशन आपको मलबा टैक्स समेत 10,000 रुपये में पड़ जाती थी, वो आज नगर निगम की मनमानी से वो 60,000 रुपये में पड़ रही है। तो इसका सीधा बार या तो ठेकेदारों पर या उपभोक्ता लोगों पर आएगा। तो इसके लिए हमने आयुक्त महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि जल्दी उस पर कार्रवाई हो। और उसके अलावा हमने ये मांग भी रखी है कि जो आपको परमिशन 8 से 10 दिन के अंदर मिल जाती थी, वो परमिशन आप देने के लिए 3-3 महीने लगा रहे हैं। आपने अलग अलग चैनल बना दी है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आए उतना ज़्यादा खाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि टोटल मिलाकर जो भी लोगों पर ये अन्याय हो रहा है, हम सभी लोग आए थे, जो कांग्रेस के अलावा भी जो ठेकेदार लोग जो काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सब यहाँ पर आए थे और हमने आयुक्त महोदय को इस चीज़ के लिए सूचना करी। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि आयुक्त महोदय अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कलेक्टर साहब के पास जाके ने इन लोगों का बिल्कुल मदद करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा संक्षिप्त प्रवास पर रतलाम आए। शहर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं प्रदेश पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की। बैठक में स्वागत भाषण शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने देते हुए आगामी नगर निगम चुनाव संबंधी कार्य योजना पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा, निष्ठावान एवं जनाधार वाले कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से नगर निगम में चुनाव लड़ाया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारी श्रीमती यास्मीन शेरानी, पारस सकलेचा, राकेश झालानी, रजनीकांत व्यास, मुबारिक RR खान, शांतिलाल वर्मा, कमरुद्दीन कछवाहा, मोहसिन खान शेरानी, विजय सिंह चौहान, सैयद बुशत जेदी, नीलेश शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, प्रभु राठौड़, अनिल झालानी, रामचंद्र धाकड़, महिप मिश्रा, अदिति दवेसर, संगीता कांकरिया, मीना बग्गा, याहिया खान, संजय छाजेड़, जोयब आरिफ, महमूद शेरानी ने भी नगर निगम चुनाव के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। कुलदीप इंदौरा ने कांग्रेस की संगठन की रीति नीतियों के बारे में बताते हुए संगठन को मजबूत बनाने हेतु एवं आगामी नगर निगम चुनाव में योग्य युवा एवं जनाधार वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया, स्थानीय स्तर पर रायशुमारी कर उसके बाद ही उम्मीदवारी तय की जाएगी। आभार प्रदर्शन युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट ने माना।